इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। बहुचर्चित संजौली मस्जिद की सभी मंजिलों पर चलेगा बुलडोजर। कांगड़ा और चंबा के 250 गांव को सड़क से जोड़ने की तैयारी हुई शुरू। भागसू वाटरफॉल में मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। नियमों के विपरीत आवास आवंटन पर GAD सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 1427 शिक्षक होंगे नियमित। HRTC बसों में सामान भेजने पर लगने वाले किराए को कम करने की तैयारी। हिमाचल में NTT पदों पर लटकी भर्ती, 6297 नियुक्तियों में से 14 ही पात्र। हाईकोर्ट का फैसला, जंगलों में बसे गाँव को वन क्षेत्र से बाहर करने पर मांगा जवाब। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला में विवादित संजौली मस्जिद की 2 मंजिलें तोड़ने के मामले पर जिला न्यायालय ने नगरपालिका आयुक्त कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर संजौली मस्जिद के पूरे विवादित ढांचे को गिराने के आदेश की पुष्टि की है। इस निर्णय के साथ अब नगर निगम की ओर से मस्जिद की सभी 5 मंजिलें गिराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों के दूरस्थ गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में बड़ी पहल शुरू हुई है। दोनों जिलों से 78 सड़क परियोजनाओं की DPR कुल 642 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित कर केंद्र सरकार को भेजी गई है। इससे 356 किलोमीटर की नई सड़कें बन सकेगी, जिससे करीब 250 तक की आबादी वाले गाँव को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। धर्मशाला के भागसू वाटरफॉल के पास 30 अक्टूबर को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान सिरमौर का रहने वाला बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल उसकी मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों की अनदेखी करते हुए सरकारी आवास आवंटन पर सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि ये राशि मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जमा कराई जाए। कोर्ट ने 5 जनवरी और 16 मार्च 2024 को किए गए सरकारी आवास के आवंटन पत्र भी रद्द कर दिए हैं, जिसमें एक ड्राइवर को आउट ऑफ टर्न आवंटन किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत कार्यरत 1427 शिक्षकों को नियमित करने के लिए 5% लिमिटेड डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। SMC शिक्षकों को प्रारंभ में जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसमें उन्हें 2 वर्ष तक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करना होगा। ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद शिक्षक दोबारा परीक्षा देंगे। जिन शिक्षकों को न्यूनतम अंक नहीं मिलेंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अपनी लगेज पॉलिसी में संशोधन करने जा रही है। वर्तमान में 5 किलो तक सामान भेजने पर यात्रियों से उनके किराए का चौथा हिस्सा और 6 से 20 किलो तक पर आधा किराया वसूल किया जाता है। सरकार अब इस व्यवस्था में एकरूपता लाने जा रही है, ताकि यात्रियों पर अधिक वित्तीय दबाव न पड़े। परिवहन निगम ने इस संबंध में चालकों और परिचालकों के फीडबैक के आधार पर एक कमेटी गठित की है, जो ये पता लगा रही है कि बसों में कितनी मात्रा में सामान ले जाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में SMC शिक्षकों के NTT पदों के लिए 6297 नियुक्तियों करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10,000 आवेदकों में से मात्र 14 अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त 2 साल के NTT डिप्लोमा की बाध्यता पूरी कर पाए हैं, जबकि अधिकांश प्रतिभागियों के पास केवल 1 वर्ष का डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र नहीं था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के जंगलों के बीच बसे गांव को वन क्षेत्र से बाहर करने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें स्थानीय निजी जमीनों के वन भूमि में धीरे धीरे अतिक्रमण और वन विभाग के ठीक से प्रबंधन न कर पाने की समस्याओं को उजागर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्र तथा राज्य सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक और संतुलित नीति बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।